राम राम जी आप सभी को। राम शब्द पढ़ने, लिखने, देखने में जितना सुंदर है उससे भी ज़्यादा सुंदर है इसका उच्चारण। राम कहने से ही शरीर में और मन में कुछ अलग तरह के ही भाव प्रकट होते हैं और हमारी आध्यात्मिक आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा। प्रभु श्री राम के कुछ रोचक तथ्य हैं। राम का जन्म। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे। इनके बारे में कुछ प्रमाण और पर्याप्त जानकारी है। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों में भी सिद्ध हो चुका है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। राम पर लिखे ग्रंथ। प्रभु श्री राम पर वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वाल्मीकि ग्रंथ रामायण ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल रूप से संस्कृत में लिखा ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंबलन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़ीसा में विलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई थी। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। विदेशियों में कुपुचिया और रामकेती रामायण, आलोस फरलाम मलेशिया की हिकायत, श्री राम थाईलैंड की रामकियन और नेपाल में भानुभक्त कृत आदि रामायण प्रचलित हैं। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में भी वहाँ की भाषा में रामायण लिखी हुई पाई जाती है। गौतम बुद्ध के पूर्वज राम वे व्यास मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए। रघु के काल में राम हुए। राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत काल में कौरवों की तरफ से लड़े। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए, जो शाक्य पुत्र सुशोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध पड़ा। नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजीत, रुद्रक्ष, कुलक, शूरत, सुमित, जयपुर राजघरा की महारानी पद्मामिनी और उनके परिवार के लोग कि राम के पुत्र कुश के वंशज है। महारानी पद्मामिनी ने एक अंग्रेजी चैनल में बताया था, उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय प्रभु श्री राम। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12वें वर्ष की समाप्ति के दौरान सीता माता का हरण हो गया, तो बाद में 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने में और वानर की सेना का गठन करने से और रावण से युद्ध करने में गुजर गए। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। प्रभु
श्री राम ने वन में बहुत सी सादगी भरा तपस्वी का जीवन जिया है। वो जहाँ भी जाते तो 3 लोगों के लिए रहने के लिए झोपड़ी बनाते थे। वहीं भूमि पर सोते, रोज कंदमूल लाकर खाते और प्रतिदिन साधना करते। उनके तन पर खुद के ही बनाए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वो जंगल में राक्षसों और हिंसक पशुओं से भी उनकी रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के लिए आश्रमों का बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहाँ आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। उन्होंने वनवासी और आदिवासियों के अलावा निषाद, वानर, मतंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये सब बताया। धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करें ये सब भी सिखाया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। इन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं, समुदाय होते हैं। उन्होंने देश भर के आदिवासियों को रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान ये सब किया था। भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के एक साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, लाओस, कम्पुचिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, सुमात्रा, जावा, थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति एवं ग्रंथों में आज भी प्रभु श्री राम जिंदा हैं। शिवलिंग और सेतु बनवाया। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम ने दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और श्रीलंका पर चढ़ाई कर दी। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच करना शुरू कर दिया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु के नाम से जानते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। रामायण के सबूत माने जाने माने इतिहासकार और पुरातन शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और
सीता माता रुके या रहते थे। वहाँ के स्मारकों, विभूतियों, गुफाओं आदि स्थानों के समयकाल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीके से की। इन स्थानों में से प्रमुख के नाम सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान हैं। प्रयागराज के पास श्रवेशपुर तीर्थ, सिंगरौर में गंगा पार कुरईगांव, प्रयागराज, चित्रकूट, सतना, दंडकारण्य के कई स्थान, पंचवटी, नासिक, सर्वतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, सरस्वती का आश्रम, कोडिकरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। रामायण के प्रमाण वाल्मीकि ने रामायण की रचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 50-75 ईस्वी पूर्व आसपास की होगी। श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित रहने के बाद 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। इस निष्कर्ष से बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित रूप में उपलब्ध हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक, कौशाम्बी में खुदाई में मिली टेराकोटा की मूर्तियाँ, नागार्जुनकोंडा में खुदाई में मिले स्टोन पैनल, नचारखेड़ा हरियाणा में मिले टेराकोटा पैनल, श्रीलंका के प्रसिद्ध कवि कुमार दास की काव्य रचना जानकी हरण 7वीं शताब्दी आदि। ऐसा था राम का काल। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिनमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की पत्नी रानी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध में केवल धनुष बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों शस्त्रों तक सीमित नहीं था। कहते हैं युद्ध के दौरान राम की सेना पर श्रद्धासुर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुवेल पर्वत की चोटी का सागर में भी गिरते गिरते सीधे दक्षिण भारत के गिरि को भी समुद्र में गिरा दिया था। श्रद्धासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने श्रद्धासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था जिससे श्रद्धासुर और उनके सैनिक तो मारे ही गए, लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गया था। इसी तरह उस काल में दूरबीन भी होता था। राम को अग्निवेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था जो संभवतः दूरबीन था। इस दूरबीन से राम ने लंका के द्वार पर लगे दारुपंच अस्त्र को देखा और प्रक्षेपास्त्र छोड़कर उसे नष्ट कर दिया। राम और रावण की सेनाओं के पास भसुड़िया नाम की बंदूकें भी थी। कुछ सैनिकों के पास स्वचालित भसुड़िया बंदूकें भी थी। अगस्त्य ने राम के हितार्थ शंकर ने अजगव धनुष मांगा। इस धनुष की व्याख्या करते हुए श्री शाही लंकेश्वर में लिखते हैं, चाप अभिबंदूक के घोड़े के लिए उपयोग में लाया जाता है। चाप ट्रिगर का ही पर्यायवाची होकर अजगव धनुष है। पिनाक धनुष में से सब अनेक पहियों वाली गाड़ियों पर रखे रहते थे। तब चाप बढ़ाने अथवा घोड़ा
दबाने से भयंकर विस्फोट करते हुए शत्रु का विनाश करते थे। इसके अलावा दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया था। तब वह लंका से प्रयाण करते हुए मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनल, शताप्ती और प्रभाती को भी राम की शरण में ले आया था। राम के काल में सभी लोगों को बहुत सी नैतिक और सभ्य शिक्षाएं मिली। सभी मर्यादा में रहकर जीवन यापन करने लगे। अधिकतर लोगों को वेदों का ज्ञान था। रामायण काल के ये 3 लोग आज भी जिंदा हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग जिंदा हैं। उनका नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। इनके काल के पूर्व के 2 लोग भी आज तक जिंदा हैं। उनका नाम विरोचन पुत्र महाबली और परशुराम अभी तक जिंदा हैं। श्री राम की बहन, श्री राम की 2 बहनें भी थी, एक शांता और दूसरी कुकबी। हम यहाँ आपको शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो 4 भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों के बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को दे दिया। भगवान श्री राम की बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वाशिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन थी, अर्थात श्री राम की मौसी। नहीं किया था। राम ने सीता का परित्याग। पहले रामायण 6 कांडों में होती थी, उसमें उत्तर कांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड को जोड़ दिया गया। इस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होने लग गए। उसी उत्तरकांड को तुलसीदास जी ने लव कुश कांड नाम से लिखा था और कहानी को और विस्तार दिया। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका में लिखा है, जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी नहीं किया था। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। रामकथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फारद कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बाद बहुत की पूर्णत परिशिक्षित रचना है। रामकथा उत्पत्ति विकास हिंदी परिसर हिंदी विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय प्रथम संस्करण 1950 में हुई। राम की जल समाधि। श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदुओं दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुए हैं जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे देह छोड़ दी थी और फिर प्रभु की भक्ति में लीन हो गए थे और उनकी समाधि बनाई गई। राजस्थान के महान संत बाबा रामदेव ने जिन्हा समाधि ले ली थी, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी? दरअसल अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक
अयोध्या पर राजपाट किया और वहाँ का राजपाट संभाला। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी। सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के किनारे सरयू नदी में जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे उनका सारा परिवार था। समस्त सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति ओम का उच्चारण करते हुए वो सरयू नदी के जल में एक एक पग आगे बढ़ते हुए जल उनके हृदय और अक्षरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। जल में एक एक पग आगे बढ़ गया और ऐसे धीरे धीरे उनका पूरा सर डूब गया, सिर के ऊपर पानी चढ़ गया। यही इनके कुछ रोचक तथ्य थे। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताना। धन्यवाद आप सभी का।